नमस्कार। तो आज मैं थोड़ा ट्रेंड से हटके ऑफ टॉपिक बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो है ट्रायल्स चल रहे हैं और ट्रायल्स अभी होंगे इन 2 महीनों में या जुलाई तक जो है अच्छे से ट्रायल्स चलेंगे काफ़ी यूथ क्लब्स के। तो इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसे मैसेजेस ईमेल्स भी आते हैं कि 1-2 साल एज कम करा लें क्या। तो देखिए, मैं तो आपको 1 महीने की भी एज कम कराने की इजाज़त मेरे साइड से तो नहीं दे सकता, और ना ही मैं कभी किसी को नींद में भी ऐसा सजेस्ट करूंगा। बिकॉज एज फ्रॉड, देखिए सबसे पहले तो एज फ्रॉड इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा श्राप है। बिकॉज एज फ्रॉड की वजह से आज काफ़ी फुटबॉलर्स बचपन में रिटायर हो चुके हैं। बिकॉज उन्होंने ये चीज़ देख ली कि एक एज फ्रॉड वाला लड़का कहाँ निकल गया, तो उन्होंने वहीं छोड़ दिया। 14-14 साल के बच्चों ने फुटबॉल छोड़ी है, मेरे सामने छोड़ी है। और कई ऐसी चीज़ें हुई भी है जिसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए कि एज फ्रॉड ना करिए। क्योंकि इन केस देखिए, वैसे तो हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एज फ्रॉड को लेके उतनी सख्त नहीं है जितनी होना चाहिए, जितना मैं हूं। अगर मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में होता तो एज फ्रॉड के अगेंस्ट ऐसे नियम लेके आता कि सोचने वाला सोचने से पहले ही फुटबॉल छोड़ देता, लेकिन एज फ्रॉड तो नहीं करता। तो हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उतनी सख्त नहीं है, और मैं उसका एक आपको उदाहरण भी बताऊंगा कि कैसे सख्त नहीं है। क्योंकि अगर वो बोलेंगे कि नहीं हम तो सख्त है बहुत एज फ्रॉड को लेके, तो नहीं हो आप, वो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा अभी। तो देखिए, लास्ट ईयर त्रिपुरा के एक फुटबॉलर थे, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज मैं किसी का ऐसे डिफेम नहीं करना चाहता हूं। त्रिपुरा के एक फुटबॉलर थे जिनकी 2 CRS ID बनी हुई थी, 2 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये पकड़ लिया कि यार ये बंदे की तो 2 CRS ID है। अब दोनों CRS ID में 8 साल का अंतर था, 8 साल का गैप था, मतलब दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में। मतलब पकड़ लो कि अगर वो अंडर 15 प्लेयर हो तो 8 साल बड़े है वो, ऐसा समझ लो। इतना गैप था, इतना बड़ा गैप था। तो भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने देखा, 4 साल का बैन वो प्लेयर पे लगा दिया। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए का फाइन भी ठोक दिया। तो अगर अब आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसे पकड़ा जाए और आपका भी ऐसे निकल जाए, तो आपके 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जितना ही फाइन लगाएगा वो कौन देगा? क्या आपके पेरेंट्स देंगे या आपका क्लब पे करेगा? कौन देगा? ये पहले सोच के चलना एज फ्रॉड करने से पहले। और जो 4 साल का बैन लगेगा उसमें आप कहीं फुटबॉल नहीं खेल पाओगे, कहीं पे भी। तो क्या ये आप सह पाओगे? तो उससे अच्छा क्या है कि रियल खेल लिया जाए, भले एकदम ISL तक ना पहुंचा जाए, लेकिन एटलीस्ट इतना खेला जाए कि दिल खुश रहे, जिंदगी में सेटिस्फेक्शन रहे थोड़ा बहुत कि फुटबॉल खेला। तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज की डेट में आपको बहुत से सीनियर्स, बहुत से कोचेस आपको सजेस्ट कर सकते कि यार एज फ्रॉड कर ले, मेरी टीम में खेल लेना। और सबसे ज़्यादा एज फ्रॉड, अगर बुरा लगे तो बुरा लगे, सबसे ज़्यादा एज फ्रॉड नॉर्थ ईस्ट साइड किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट साइड। ठीक है, और मैं आपको और किससे बताता हूँ कि लास्ट ईयर आपने देखा था सुब्रतो कप में एज फ्रॉड की वजह से 15 टीम्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। आप सोचिए, जो सही प्लेयर्स थे उनको भी खेलने नहीं मिला एज फ्रॉड प्लेयर्स की वजह से। और देखिए, एज फ्रॉड जो है ना, अगर आप इसको हल्के में लेके चलते, अरे मेरे से पहले भी तो कई लोगों ने किया, कई लोगों ने इंडिया टीम से खेला, एज फ्रॉड से क्या दिक्कत है? तो देखिए, एज फ्रॉड जो है ना क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब IPC, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से IPC के द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपके ऊपर लाखों का फाइन भी लग सकता है, आपको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। ठीक है, एज फ्रॉड की वजह से। और देखिए, 2012 के टाइम में जब पहली बार AIFF एकेडमीज इंडिया में बन रही थी, उस टाइम भी जब पहली सिलेक्शन ट्रायल हुई थी ना, तो 72% जो बच्चे थे वो फ्रॉड थे, फ्रॉड। और अगर मैं बहुत डीप में जाऊंगा तो ऐसे ऐसे नाम मैं निकाल सकता हूँ एज फ्रॉड वाले कि आपका भरोसा उठ जाएगा उन प्लेयर्स से। बोलेंगे अरे ये तो हमारा आइडल है, लेकिन वो फ्रॉड है। चलिए, मैं इतना बुरा तो नहीं चाहता हूँ किसी का, क्योंकि किसी के घर चल रहे हैं और कई लोगों के घर चल रहे हैं। इवन परसेंट में निकालेंगे तो इतने % लोगों के घर चल रहे हैं कि आप बोलेंगे हे राम ये क्या है। तो मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहूँगा, बस मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा जो पकड़ा गया। क्योंकि हर कोई पकड़ा नहीं रहा है, क्योंकि उतना सीरियसली है ही नहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। उसके अलावा देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरे अगर हम एक बार प्रोफेशनल पे पहुंच गए फिर क्या दिक्कत है, फिर तो कोई नहीं पकड़ सकता। तो प्रोफेशनल लेवल पे भी पकड़ा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जमशेदपुर FC के एक प्लेयर थे, उनका नाम मे बी पूरा हिंदुस्तान या और फॉरेन तक उनका नाम पहुंच गया था। तो वो प्लेयर जमशेदपुर FC से खेल रहे थे, 16 साल की एज सर्टिफिकेट बना के,
और उससे 3 साल पहले अंडर 15 नेशनल टूर्नामेंट में एज फ्रॉड में पकड़ा गए थे। 3 साल बाद भी वो 16 ही साल के हो पाए, और 16 साल के पकड़ा गए जमशेदपुर एफसी में, क्योंकि वो यंगेस्ट इंडियन गोल स्कोरर बन गए थे आईएसएल में। और आपने देखा उस टाइम पे तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने केवल 6 महीने का उनके ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन उस प्लेयर की पूरी लाइफ खत्म हो गई। मतलब एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर वाला करियर जो था वो उस साल से ही खत्म हो गया। तो वो प्लेयर का लाइफ से फुटबॉल चला ही गया, ऐसा समझ लो। मतलब वो प्रोफेशनली वाला जो एक था कि उसने सपने देखे होंगे। तो एज फ्रॉड, केवल इतनी सी गलती। इसके अलावा मैं एक ऐसा इंसिडेंट भी बताता हूं कि आप अगर एज फ्रॉड करके रखोगे तो आपको डर भी बहुत लगेगा। जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लोगे ना, आप बहुत डर डर के खेलोगे। इसका एग्जाम्पल, मैं एक रियल एग्जाम्पल ये बताता हूँ जो मेरी सर्कल में एक बंदे के साथ हुआ था। एक प्लेयर थे, उनका जो पहले अंडर 14 नेशनल्स होते थे, वहां से डायरेक्ट उनका इंडिया कैंप लग गया था। ठीक है, इंडिया अंडर 14 का कैंप। अब क्या हुआ, वहां पर कोच जो थे उन्होंने एक चीज बोल दी, मतलब कैंप के फर्स्ट डे पे, कि अगर कोई एज फ्रॉड वाला प्लेयर होगा और अगर वो पकड़ाता है तो हम उसके ऊपर बैन लगा देंगे, बैन। तो बैन शब्द आपको पता है बहुत ही डरावना होता है कि बैन लगा देंगे तो क्या होगा, खेलने भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं खेल पाऊंगा। तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो बंदा था वो शाम को ही वापस घर आ गया क्योंकि उसको पता था भाई मैं तो फर्जी गया हूं, अगर पकड़ा गया तो बैन लगा देंगे, तो घर आ गया। और वही नहीं, उसके अलावा ऐसे कई प्लेयर्स थे जो घर आ गए। और अगर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बाद में तो नहीं पकड़ा सकता या कुछ नहीं हो सकता, देखिए अगर किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी ना, अगर या एफआईआर कर दी, क्योंकि इस चीज की एफआईआर भी की जा सकती है कि आपने अपनी एज कम कराई है, क्योंकि इलीगल पेपर्स बनाना भारत में गुनाह है। तो अगर किसी ने इसकी पुलिस कंप्लेंट भी कर दी तो भी सोचिए आपका करियर खत्म हो सकता है। देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको पुलिस की तरफ नहीं लेके जाता है, उनकी खुद की डिसिप्लिनरी कमेटी जो होती है वो इसके खिलाफ जो है फैसला सुना देती है, इसलिए चीजें होती नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ाते नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अगर किसी को आपके खिलाफ एफआईआर भी करना हो, वो कर सकते हैं। अगर किसी, मान लीजिए किसी क्लब को ऐसा लगता है कि आप एज फ्रॉड वाले प्लेयर हो, या आपके क्लब में 5 प्लेयर एज फ्रॉड वाले, अगर वो पुलिस केस कर दे तो आप सोचिए क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टे अवे फ्रॉम एज फ्रॉड। एज फ्रॉड ना ही करें अपनी लाइफ में, मतलब एक फुटबॉल करियर बनाने के लिए। देखिए फुटबॉल करियर रियल एज से भी बनाया जा सकता है। देखिए मैं आपको एक मेरा एग्जांपल देता हूं कि मेरे सामने भी ऐसे कई मौके थे जहां पे मैं एज फ्रॉड कर सकता था, मतलब आराम से 4-5 साल कम करा लेता। क्योंकि देखिए मेरे से कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एज फ्रॉड किया है और उन्होंने बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं और खेला है। लेकिन एक होता है खुद से ईमानदारी वाली बात होती है, अगर आपको खुद से ईमानदार रहना है तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको, हाँ आपको कुछ भी करके, है ना, वो होता है ना कि एनी हाउ करना ही है, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। देखिए मोस्टली केसेस में आपके कोचेस और आपके सीनियर प्लेयर्स ही आपको इसमें इस गड्ढे में धकेलते कि एज फ्रॉड कर ले। एक बहुत ही टॉप एकेडमी है इंडिया की, उसमें एक बार ट्रायल के लिए मैं जाना चाहता था, तो मैंने जस्ट वहां के एक सीनियर प्लेयर जो उस टाइम पे इंडिया अंडर 19 के प्लेयर थे, तो मैंने उनसे जैसे पूछा था कि भैया मुझे यहाँ की ट्रायल देना है, तो मतलब क्या करूँ सबसे पहला। तो उन्होंने पूछा क्या एज से देगा, क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो उन्होंने सबसे पहला सजेशन मुझे ये दिया था कि मिनिमम 4 साल की एज कम करा के ट्रायल देने आना, वरना तो तू गया। ये मुझे सजेशन दी थी। तो ऐसी सजेशन एक सीनियर बंदे ने मुझे, मैं 15 साल का था जब, दी थी। तो मैंने तो उनकी सजेशन नहीं मानी, ठीक है, और अगर मानता तो मे भी कुछ चीजें और हो सकती थी, लेकिन सही चीज नहीं थी वो। तो इसलिए मैं भी आपको एक हिदायत दूंगा, क्योंकि आज की डेट में भी बहुत सारे एज फ्रॉड वाले प्लेयर्स खेल रहे हैं। इवन अंडर 13 टूर्नामेंट्स में, अंडर 12 टूर्नामेंट्स हो जाते हैं ना, इनमें भी एज फ्रॉड खेल रहे हैं। मतलब 11-11, 12-12 साल के बच्चों को एज फ्रॉड बना दिया आपने। मतलब क्योंकि देखिए मोस्टली जो एज फ्रॉड होता है 14 साल से 18 साल तक के बच्चे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको यूथ फुटबॉल एंजॉय करना होता है। क्योंकि देखिए वैसे लेट थोड़ा फुटबॉल खेलना चालू करते हैं हमारे इंडिया में। अब 13-14 साल का बच्चा खेलना चालू करेगा तो उसको अंडर 14, अंडर 15 लीग तो खेलने मिलना नहीं है। तो जब वो 16-17 साल का होता है, 2-3 साल फुटबॉल सीख लेता है, तब वो अपने 2-3-4 साल एज कम कराता है। तो ये सिस्टम ऐसा बना दिया है क्योंकि सीनियर्स उनको गाइड कर देते हैं। अगर सीनियर उनको बोल दें कि भाई एज फ्रॉड नहीं करना है, रियल खेल सकता है तो खेल, ना तो पढ़ाई कर या कुछ और तैयारी कर, तो अगर ऐसा बोल देगा तो नहीं करेगा। लेकिन सीनियर गाइड कर देते हैं, और इवन कोचेस, जो कोचेस होते हैं उनको पता होता है कि ये एज फ्रॉड वाला प्लेयर है, लेकिन वो भी मना नहीं करते, क्योंकि उनको मैच जीतना है, उनको ट्रॉफी चाहिए, तो है ना, उनको भी अपना करियर आगे ग्रो करना है। तो वो भी नहीं, चलो एज फ्रॉड खिला के मैं कॉम्पिटिशन जीत जाऊंगा, मेरा करियर अच्छा हो जाएगा, मेरे को इंडिया अंडर 19 में कोच बना देंगे, इंडिया अंडर 16 में कोच बना देंगे, तो वो भी नहीं बोलता। तो ये चीजें है कि इसमें ओवरऑल सभी लोग गुनाहगार है, ऐसा नहीं कि एक प्लेयर ही गुनाहगार है। क्योंकि एक 12-13 साल के बच्चे को इतना दिमाग कैसे आ रहा है, 14 साल के बच्चे को दिमाग कैसे आ रहा है कि मैं एज फ्रॉड कर लो, और कौन उसको गाइड कर रहा है, कौन उसको बना के दे रहा है।
तो पूरा सिस्टम ही तो है ना करप्ट हो चुका है ना। तो इसलिए मैं मेरे साइड से यही बोल सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे मानते हैं, सुनते हैं कि एज फ्रॉड ना करें। खेलना आता है सही एज से तो ही खेलो, वरना मत खेलो। और खेलनी है तो फिर सीनियर की ट्रायल दो, सीनियर है ना, ओपन एज वाली ट्रायल में जाओ, सिलेक्ट हो गए तो हो गए, वरना फिर रहने दो। मेरा सजेशन तो यही रहेगा, चाहे कैसा भी केसेस हो, मैं तो यही आपको मतलब बोलना चाहूंगा। तो आप एज फ्रॉड को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एज फ्रॉड के ऊपर अगर एक स्टडी की जाए ना, तो इतना गंदा दलदल है ये कि पूरा इंडियन फुटबॉल इसमें धंसा हुआ है, और इससे बाहर अब जो जनरेशन आ रही है वही इससे निकल सकती है। क्योंकि पुरानी जनरेशन ने तो एज फ्रॉड कर लिया, खेल लिया, पैसे कमा के घर बना लिए, कार ले ली, सब कर लिया। लेकिन अभी जो जनरेशन आ रही है वो इसको चेंज कर सकती है कि उनको आप गलत चीजें गाइड ना करें, है ना, उनके पेरेंट्स को आप जो सही चीजें बताएं, ताकि वो जो बच्चे हैं और उनके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लें, ताकि उनको एग्जाम्पल मिले कि नहीं, एज फ्रॉड करने से ये हो सकता है, तो हमको नहीं करना चाहिए। ये एक सिंपल सा मेरी बातें हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या थॉट्स, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।